Hello, myself Vinod Kumar Tiwari, English teacher, Government Higher Secondary School Maihar, District Satna, Madhya Pradesh. In my first video of tense, you have learnt continuous tense, present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Today we are going to learn about perfect continuous tense. We will learn present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Before learning the perfect tense, it will be better for you revise the continuous tense. Why? Perfect continuous tense is about to same as continuous tense. Let's start. हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखने के पहले कंटिन्यूअस टेंस को रिवाइज कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंटिन्यूअस टेंस के रिवीजन से। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस को पहचाने तो हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। और अंग्रेजी में कैसे पहचानते थे? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V1 ING से, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस V1 ING से, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी प्लस V1 ING से हम पहचान लेते थे कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ठीक इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मेरा दावा है यदि आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपसे टेंस आसानी से और बहुत जल्दी बनने लगेगा, आप सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज प्लस V1 ING जहां लगता था, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज प्लस V1 ING की जगह हैज बीन प्लस V1 ING लगा दें। M या R प्लस V1 ING की जगह हैव बीन प्लस V1 ING लगा दें। बिल्कुल सिंपल सा है। आप जहां इज प्लस V1 ING लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन प्लस V1 ING लगा दें, और जिन सेंटेंसों में आप M या R हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे प्लस V1 ING लगाते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहाँ आप हैव बीन प्लस V1 ING लगा दें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? जहाँ आप वाज वर्ब प्लस V1 ING लगाते थे तो वाज वर्ब प्लस V1 ING की जगह हैड बीन प्लस V1 ING लगा दें, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहाँ आप शैल बी प्लस V1 ING लगाते थे, शैल बी प्लस V1 ING की जगह शैल हैव बीन प्लस V1 ING लगा दें। क्या लगा देंगे? शैल बी प्लस V1 ING। शैल बी की जगह क्या लगा देंगे? शैल हैव बीन प्लस V1 ING। और विल बी की जगह आप विल हैव बीन प्लस V1 ING लगा दें। सिर्फ आपको शैल बी की जगह शैल हैव बीन और विल बी की जगह विल हैव बीन लगाना है, और पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, आप जैसा कंटिन्यूअस में वाज वर लगाते थे तो वाज वर की जगह हैड बीन प्लस V1 ING लगा दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां आप इज लगाते थे तो इज की जगह हैज बीन प्लस V1 ING लगा दें। MR की जगह हैव बीन प्लस V1 ING लगा दें। अर्थात इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी V1 ING लगता है, जैसा कि हम कंटिन्यूअस टेंस में सीखे थे कि कंटिन्यूअस में V1 ING लगता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी V1 ING लगता है। और V1 ING तीनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों में V1 ING लगता है। अब हम चलिए पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो जैसा आप कंटिन्यूअस में सीखे थे कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के अलावा समय का भी बोध होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय का बोध होगा। कंटिन्यूअस में समय का बोध नहीं होता था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का बोध होगा, समय दिया रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय का बोध होता है। अर्थात हम यह जान पाए कि कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा, रही, रहे होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा, रही, रहे होता है। अंतर सिर्फ समय का है। कंटिन्यूअस में समय का बोध नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का बोध होता है। अब ये रही हिंदी वाक्यों की पहचान। अंग्रेजी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसके लिए अंग्रेजी में हम पहचान लेंगे जब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 ING या सिंस फार लगा होगा, तो पहचान लेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। किससे पहचानेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING और इसमें समय के लिए सिंस फार लगा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V1 ING और सिंस फार से पहचान लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V1 ING और सिंस फार से हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING सिंस फार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V1 ING सिंस फार और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V1 ING और सिंस फार से पहचान लिया जाता है। अब बात आती है कि हैज बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा। तो वही जैसा हमने पहले सीखा था, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इज का प्रयोग ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ होता था, इसी तरह आप ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन कहाँ लगेगा, वी, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ हैव बीन लगेगा, आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन।
तो आपको केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगा देना है बस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसके साथ क्या लगेगा? तो आई बी के साथ हम सेल लगाते थे, यहाँ भी आई बी के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी आई बी को छोड़ दीजिए, बाकी सब ही, सी, इट, आई, ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, दे, यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब सिंस और फार का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको सिर्फ इतना बता करके छोड़ दिया जाता है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, निश्चित समय के लिए। फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इतना बता करके छोड़ देते हैं, इसी में छात्र कंफ्यूज रहते हैं। मैं वह कंफ्यूजन आपका निकाल दूंगा, मेरा यह दावा है। आपसे सिंस कहाँ सिंस लगेगा और किसके साथ फार लगेगा आपसे बनने लगेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, अर्थात सिंस का प्रयोग नाम के साथ होता है। नाम के साथ सिंस लगाते हैं। किसका नाम होगा? व्यक्ति का नाम नहीं। जब समय का नाम आए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। समय का नाम, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? नाम के साथ। किसके नाम के साथ? समय के नाम के साथ सिंस का प्रयोग होगा। जैसे दिनों के नाम के साथ, जैसे दिनों का नाम होता है, आप जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आदि। जब भी संडे, मंडे, ट्यूसडे आए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आए तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। महीनों के नाम के साथ, जब महीने का नाम आ जाए, ये समय का नाम है महीना। महीने कैसे पहचानते हैं हम? जब महीनों का नाम आए, मई, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, यदि नाम आ जाता है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जब वर्ष का नाम आए, वर्ष का नाम कैसे? नाम से ही तो हम पहचानते हैं। समय को भी किससे पहचाना जाता है? नाम से। वर्ष का नाम जैसे 1990, 1998, 2001, 2020, 2015, 1857, 1947, 1920, जब भी इस तरह से आ जाए, वर्ष का नाम आ जाए तो आप सिंस का प्रयोग करिएगा। अब घंटे का नाम, घंटे का नाम, घंटे का भी नाम होता है। घड़ी में जो कांटा चलता है तो उसका नाम होता है। तो घंटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओ क्लॉक। हिंदी में कहते हैं बजे, 3 बजे, 4, कितने बजे हैं? 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं। तो घंटे का नाम बजे, बजे को अंग्रेजी में कहते हैं ओ क्लॉक। तो ओ क्लॉक के साथ 3 बजे से, 5 बजे से, 12 बजे से, 6:30 बजे से, 8 बजे से आदि जब भी आए तो आप सिंस का प्रयोग करिए। 3 घंटे से अगर कोई कहता है तो सिंस का प्रयोग नहीं होगा। जब 3 घंटे से कोई कहे या 6 घंटे से कोई कहे तो घड़ी में 6 घंटे से नहीं होता, न ही 2 घंटे से होता। 2 बजे, 10:30 बजे स्कूल चालू होता है। 10:30 घंटे से कोई कहता है तो वह समय का नाम नहीं है। जब कहे बजे, हिंदी में कहे बजे, अंग्रेजी में जब आए ओ क्लॉक तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब दिन के भी पहर होते हैं। दिन के पहर होते हैं सुबह, शाम, दोपहर। जब ऐसा स्पष्ट हो जाए कि सुबह, शाम, दोपहर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आदि आए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। टुडे, टुमारो, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि आ जाए तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? टुडे, टुमारो, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे,
ये जब भी आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फार का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अर्थात जब समय का नाम ना आए, समय का नाम ना हो तो फार का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ दिनों के नाम के साथ करते थे, यहाँ दिनों के साथ करेंगे। अंतर समझिएगा, वहाँ दिन का नाम स्पष्ट आता था, सिंस में दिन का नाम स्पष्ट आता था, फार में केवल दिनों के साथ है। 3 दिन से, दिन का कोई नाम नहीं है, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा नाम नहीं आएगा फार में। आएगा 3 दिन से, 10 दिन से, 7 दिन से, 8 दिन से। ठीक, जब ऐसा आए, दिन का नाम ना आए, केवल ऐसे आ जाए 3 दिन से, 10 दिन से, 6 दिन से, तो नाम तो नहीं है ना दिन का, इसलिए फार लगेगा। महीने का नाम ना आए, केवल आए 2 महीने से 4, ये महीने का नाम है क्या? महीने का तो नाम होता है जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा नाम होता है। 2 महीना कैलेंडर में कहीं नहीं देखा होगा आपने, कैलेंडर में महीने का नाम लिखा रहता है। तो जब नाम लिखा रहे तो सिंस, और नाम ना आए तो फार। यदि लिखा है 2 महीने से, 4 महीने से, 7 महीने से, 10 महीने से, ऐसा आता है तो आप फार लगाएंगे। वर्ष के साथ, जब वर्ष का नाम ना आए, वर्ष का नाम आता है तो सिंस, और नहीं आता, यदि ऐसा आता है 2 साल से, 4 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 20 साल से, तो आप फार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कैलेंडर में 2 साल, 4 साल, 7 साल नहीं दिया रहता, स्पष्ट लिखा रहता है कैलेंडर में 2020 ये वर्ष का नाम है। तो नाम के साथ सिंस का प्रयोग, और जब नाम, समय का नाम ना आए तो फार का प्रयोग। 2 साल 10 साल से आता है तो आप फार का प्रयोग करेंगे। घंटे के साथ, हम वहाँ बजे के साथ करते थे, सिंस का प्रयोग बजे के साथ होता है। हिंदी में बजे से, अंग्रेजी में ओ क्लॉक में सिंस का प्रयोग। और फार का प्रयोग कहाँ होगा? घंटे के साथ, आवर, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 7 घंटे से, 8 घंटे से। जब घंटे से आए तो फार का प्रयोग करेंगे, बजे से आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अंतर समझिएगा, जब 3 बजे से आए, बजे से आए तो सिंस, 3 घंटे से आए तो फार। घंटे से, आवर के लिए फार, और बजे से, ओ क्लॉक के लिए सिंस। एक शब्द में आप अंत में समझ लीजिए सिंस कहाँ लगेगा, फार कहाँ लगेगा। समय के नाम के साथ, जब समय का नाम आए, स्पष्ट आए, तो सिंस लगेगा, और जब समय का नाम ना आए तो फार लगेगा। इतना है। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फार्मूला क्या है, इसको भी आप जानिए, समझिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। फार्मूला क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला है सिंपल सेंटेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। इसमें सिंस फॉर नहीं लिखा है, आप ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लगा लें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अब हम
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से नाच रही है। अब यहाँ सुबह से है, सुबह से मतलब दिन के पहर का एक नाम है। सुबह शाम दोपहर आता है ना, तो सुबह से नाम स्पष्ट है, सुबह से आ गया। यहाँ हम स्पष्ट हो जाते हैं कि सिंस ही लगेगा। वह सुबह से नाच रही है। देखिएगा अंतर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रहा रही रहे कंटिन्यूअस में भी आता है, रहा रही रहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। इसमें भी है रही है, लेकिन उस कंटिन्यूअस में समय नहीं होता, इसमें समय है सुबह से, यही अंतर है मेन। वह सुबह से नाच रही है। कंटिन्यूअस का होता तो कैसे होता, वह नाच रही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए लिखा है वह सुबह से नाच रही है। नाच रही है लड़की है, इसलिए वह के लिए सी। अब ही सी इट, वह सुबह से नाच रही है, लड़की है, इसलिए सी। हैज बीन लगा है, क्यों लगा है हैज बीन, क्योंकि हम जानते हैं कि ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगता है। ये हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज बीन, और यहाँ डांस हो गया वर्ब। चूँकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसलिए डांस का हो गया डांसिंग। शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देखिए। वह सुबह से नाच रही थी। इसमें है रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रही थी तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुबह से नाच रही थी तो वह के लिए सी। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, सभी के साथ लगता है हैड बीन, तो हो जाएगा सी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं वह सुबह से नाच रही होगी। मैंने बताया था आपको कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को। हाथ गा, हा मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, गा मतलब फ्यूचर। यहाँ गा है और रही होगी लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसमें समय का बोध है, समय आ गया है सुबह से, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वह सुबह से नाच रही होगी तो सी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। आप जानते हैं कि आई बी के साथ सेल हैव बीन लगता है और आई बी को छोड़ करके शेष सभी के साथ विल हैव बीन लगता है। तो यहाँ सी है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगा दिया और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया। अब चूंकि यहाँ सुबह से नाम स्पष्ट है, इसलिए मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। सी है, सी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3 महीने से, क्या कैलेंडर में कहीं 3 महीने से लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता। इसका मतलब है कि ये महीने का नाम नहीं है, नाम नहीं है ये, इसलिए यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। वे 3 महीने से, तो वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। आप जानते हैं कि आई वी दे यू के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, तो यहाँ एज अ सब्जेक्ट दे आया है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। फॉर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ समय तो है लेकिन समय का नाम नहीं है, महीने का नाम नहीं है, केवल लिखा है 3 महीने से, इसलिए हम यहाँ फॉर लगा दिए। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। दे हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा हूँ। 4 बजे से, देखिए यहाँ आ गया बजे से। बजे से स्पष्ट है कि बजे से, इसको ओ क्लॉक का अंग्रेजी में ओ क्लॉक कहेंगे कि जब भी हिंदी में बजे से या अंग्रेजी में ओ क्लॉक आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे।
आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 o'clock। पास्ट परफेक्ट, मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा था। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 o'clock। मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा है। पिछले साल से, साल का नाम पिछले साल से स्पष्ट है। कब से? पिछले साल से। लास्ट, जब भी लास्ट आए या नेक्स्ट आए तो आप सिंस का प्रयोग करिए। लास्ट या नेक्स्ट आए तो सिंस का प्रयोग। सोहन नाम है, चूंकि किसी का भी नाम आए, व्यक्ति का आए, वस्तु का नाम आए, शहर का नाम आए तो नाम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग होगा। सोहन हैज बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा था। सोहन हैड बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर। सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा होगा। सोहन विल हैव बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर। नाउ अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अभी तक हमने देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, हैव बीन हैज बीन होता है तो हैव के बाद नॉट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, अर्थात हैव बीन के बीच में या हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस फॉर जरूर लगा लीजिएगा, इसमें सिंस फॉर नहीं लिखा हुआ है, सिंस फॉर आप लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, कहाँ लगेगा नॉट? विल के जस्ट बाद या सेल के जस्ट बाद। विल नॉट हैव बीन या सेल नॉट हैव बीन प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल देखे लेते हैं। वह सुबह से नहीं नाच रही है। नहीं नाच रही है, नहीं से हम पता कर लिए कि ये निगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है? रही आया है, रही तो आया है, बात सही है। रही कंटिन्यूअस में भी होता है और इसमें भी रही है, लेकिन इसमें समय का बोध है, समय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और किस परफेक्ट कंटिन्यूअस का? प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें हा आया है, हा। वह सुबह से नहीं नाच रही है। सी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं नाच रही थी। सी हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं नाच रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग, ध्यान से देखिएगा, सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months। वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, नॉट लग गया, निगेटिव बन गया। आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल
नॉट हैव बीन, देखिए सेल के जस्ट बाद नॉट आया है, आई सेल नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock। सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा है। सोहन हैज नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा था। सोहन हैड नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा। सोहन विल नॉट हैव बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। ये हमने निगेटिव सीखा। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य सीखेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। अभी हमने निगेटिव सीखा तो हैज नॉट, अभी हमने निगेटिव सीखा जैसे यही है, हैज नॉट बीन हमने सीखा ना, हैज नॉट बीन। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना। कल भी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दो बस। इसमें जैसे सोहन हैज नॉट बीन है तो केवल यहाँ हैज को उठा करके सोहन के पहले लगा दीजिए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में देखिए, सोहन हैड नॉट बीन, इस हैड को सोहन के पहले लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। इसी तरह आई हैव नॉट बीन है, इस हैव को आई के पहले लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव को आई के पहले रख देंगे तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना पाएंगे, आप बना लेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रख देना है, बाकी निगेटिव जैसे ही होता है ये। चलिए देखते हैं। वह सुबह से क्या वह सुबह से नहीं नाच रही है। देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दिए, हैज सी नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वही चीज़ है। अगर निगेटिव होता तो होता सी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को उठा करके शुरू में रख दीजिए, हैज सी नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नॉट बीन उठ करके शुरू में नहीं आएगा, केवल हैज या हैव आएगा। पास्ट में इसी तरह वह सुबह से नहीं नाच रही थी, हैड सी नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह सुबह से नहीं नाच रही होगी। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है, विल सी नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्या करना है, केवल जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल या सेल को आगे करेंगे, नॉट हैव बीन को कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ है वहीं रहेगा, केवल विल या सेल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हैव दे नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 months। क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, हैड दे नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 months क्वेश्चन मार्क। क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 months। क्या मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा था, हैड आई नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या मैं 4 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा है, हैड सोहन नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। निगेटिव सेंटेंस होता तो ये कैसा होता, सोहन हैज नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैज को हम सोहन के पहले रख दिए, बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, हैज सोहन नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। क्या सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा था, हैड सोहन नॉट बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन पिछले साल से गणित नहीं पढ़ा रहा होगा, विल सोहन नॉट हैव बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हमने सीखा इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल, बहुत आसान है, आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। कुछ भी आपको नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखा है, नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। केवल नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या कर देना है? नॉट को हटा देना है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अर्थात सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए देखते हैं, क्या वह सुबह से नाच रही है? देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ जो नहीं आया। क्या वह सुबह से नाच रही है? क्या वह सुबह से नाच रही है इंट्रोगेटिव है। अगर इसी में होता क्या वह सुबह से नहीं नाच रही है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता। हम पढ़ रहे हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह सुबह से नाच रही है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दिए। हैड सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपने क्या अभी तक बनाया था, कैसे बनाया था? हैड सी नॉट बीन, नॉट को हटा दिए, बन गया। बिल्कुल सिंपल है। क्या वह सुबह से नाच रही थी? हैड सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से नाच रही होगी? विल सी हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? हैड दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वे 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? विल दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। क्या मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा हूँ? हैव आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा था? हैड आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से अपना काम कर रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा है? हैज सोहन बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर। क्या सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा था? हैड सोहन बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या सोहन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा होगा? विल सोहन हैव बीन टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट ईयर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख पाए। अब हम सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WS फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव जैसा मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, मैं पुनः आपको बताई देता हूँ। कुछ भी नहीं है डबल इंट्रोगेटिव, बिल्कुल सरल है। आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, फिर उसमें WS फैमिली का जो शब्द आता हो उस शब्द को रख दीजिए। आपका डबल इंट्रोगेटिव या WS फैमिली से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आप बनाते थे उसी तरह बना लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के पहले आप WS फैमिली लगा दीजिए, बस। कुछ भी आपको नहीं करना। चलिए देख लेते हैं, वह सुबह से क्यों नाच रही है? वह सुबह से क्यों नाच रही है? क्यों नाच रही है यहाँ पे आ गया क्यों, बीच में आया। हिंदी वाक्यों के बीच में जब भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आएगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा, अर्थात WS से शुरू होगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शुरू में ही क्या आ जाता है, शुरू में ही हिंदी वाक्यों के शुरुआत में ही क्या आ जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आता है। इतना सा अंतर है, आप समझ लीजिए। वह सुबह से क्यों नाच रही है? क्यों नाच रही है, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई। पर छोड़िए आप, अभी आप
सिंपल इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए बस। व्हाई को अभी मत देखिए आप। यदि इंट्रोगेटिव होता तो कैसा बनाते आप? हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा ही अभी हमने ऊपर ही बनाया है, ऐसा ही बनाया है। अब क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई, तो हैज के पहले व्हाई और लगा दीजिए तो डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बन जाएगा। व्हाई हैज सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। वह सुबह से क्यों नाच रही थी, तो व्हाई हैड सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मैं बार बार बताता हूं आपको, पहले आप इंट्रोगेटिव बना लीजिए, हैड सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई, तो व्हाई को हैड के पहले लिख दीजिए, बन गया WH फैमिली से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सुबह से क्यों नाच रही होगी, व्हाई विल सी हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे 3 महीने से क्या पढ़ा रहे हैं। क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट, तो व्हाट हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। इंट्रोगेटिव होता तो हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। अब क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट को, और यही क्या की जगह आपको वे 3 महीने से कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या की जगह हम कहाँ कर देंगे, तो व्हाट की जगह वेयर लगा देंगे। वो 3 महीने से कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या की जगह कैसे कर दीजिए, और यहाँ अंग्रेजी में व्हाट की जगह हाउ कर दीजिए। वे 3 महीने से क्यों पढ़ा रहे हैं, अब यही कर दीजिए, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या की जगह क्यों कर दीजिए, तो व्हाट की जगह व्हाई कर दीजिए, बन जाएगा, कुछ भी कर दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। वे 3 महीने से क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट हैड दे बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। वे 3 महीने से क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट विल दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। मैं 4 बजे से कौन सा काम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आ गया कौन सा को अंग्रेजी में कहते हैं विच वर्क। आप परेशान मत होइए, कुछ भी आ जाए, पहले आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, फिर WH फैमिली को लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव कैसा बनता है ये, हैव आई बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। अब यहाँ है कौन सा को अंग्रेजी में कहते हैं कौन सा काम, विच। कौन सा को कहते हैं विच। अब काम को अंग्रेजी में कहेंगे वर्क, तो हो जाएगा विच वर्क हैव आई बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से कौन सा काम कर रहा था, विच वर्क हैड आई बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से कौन सा काम कर रहा हूँगा, विच वर्क शैल आई हैव बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। कौन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा, देखिए कौन आ गया ना। अब कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु हैज बीन। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ, हु में सब्जेक्ट नहीं होता, और जब भी हु आता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। हु हैज बीन, यहाँ हैव नहीं लगेगा, हैज ही लगेगा। हु हैज बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। कौन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। कौन पिछले साल से गणित पढ़ा रहा होगा, हु विल हैव बीन टीचिंग मैथ सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीख पाए। अब यहाँ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है आपको, जो एक सेंटेंस एग्जाम्पल पे के तौर पे दिया गया है, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंस में बदलेंगे, और टेंस के बाद आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बदलेंगे। आप यदि ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो आई विल एश्योर यू विल लर्न इंग्लिश वेरी इजली and you will be able to write anything and you will be able to speak anything. So be careful, do the exercise attentively. Exercise. Translate into
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सभी प्रकार के सेंटेंसों में बनाना है। सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में। एक तो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कैसे आप बनाएंगे, देखिएगा। बच्चे 3 घंटे से सो रहे हैं। बच्चे 3 घंटे से, देखिए बजे नहीं आया, घंटे से आया है। बजे से होता तो सिंस लगता, घंटे से आया है तो फार लगेगा। बच्चे 3 घंटे से सो रहे हैं, तो चिल्ड्रेन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसी को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए, तो बदलने का तरीका बिल्कुल आसान है, उसी तरह से है। हैव की जगह हैड लगा दीजिए, बदल जाएगा। चिल्ड्रेन हैड बीन स्लीपिंग 3 आवर्स। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, हैड को हटा दीजिए, हैड की जगह विल हैव लगा दीजिए, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक, अब निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, ये जो सहायक क्रिया है हैव या हैज या हैड, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, बिल्कुल सिंपल, ये हैव को आगे कर दीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब होता है आगे लिख दीजिए, नॉट जहाँ है वहीं लगा रहने दीजिए, बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बन जाएगा। हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे 3 घंटे से नहीं सो रहे थे, हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। क्या बच्चे 3 घंटे से नहीं सो रहे होंगे, विल चिल्ड्रेन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया, नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बच्चे 3 घंटे से सो रहे हैं, हैव चिल्ड्रेन बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। क्या बच्चे 3 घंटे से सो रहे थे, हैड चिल्ड्रेन बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। क्या बच्चे 3 घंटे से सो रहे होंगे, विल चिल्ड्रेन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। डबल इंट्रोगेटिव, बिल्कुल, बच्चे 3 घंटे से कहाँ सो रहे हैं। अब कहाँ की जगह आप क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, आप जो चाहें वो लगा करके बना सकते हैं। बच्चे 3 घंटे से कहाँ सो रहे हैं, तो कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, वेयर हैव चिल्ड्रेन बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वेयर हैड चिल्ड्रेन बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। बच्चे 3 घंटे से कहाँ सो रहे होंगे, वेयर विल चिल्ड्रेन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब आप ये जो एक्सरसाइज आपके लिए दी गई है, वह शाम से किताब ढूंढ रहा है, वह शाम से किताब ढूंढ रहा है। इसको आप ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के बाद ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, इसी को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना लीजिए। रहा है की जगह रहा था कर दीजिए तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और रहा होगा कर देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इस तरह से आप ट्रांसलेट करिए तीनों टेंस में, और सभी प्रकार के सेंटेंसों में आपको एक्सरसाइज करना है। अंग्रेजी के सेंटेंस दिए गए हैं ये, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लीजिए, और इसको सेंटेंस जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यदि आप मेरे बताए अनुसार सीखेंगे और करेंगे तो मेरा दावा है कि आप टेंस को आसानी से सीख पाने में सक्षम बन जाएंगे। आपको कभी भी टेंस नहीं भूलेगा, आप टेंस में परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फ्रांसिस बेकन ने अपने बुक ऑफ स्टडीज में कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही निपुण होता है, निपुण बनता है। इसलिए आप अभ्यास जरूर करिए। दिए गए अभ्यासों को आप कॉपी में लिख लीजिए, और इसी तरह से जैसे चार्ट बना करके मैंने आपको बताया है, इसी तरह आप कॉपी को 3 भागों में बांट लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
और आप सेंटेंस को करते चलिए, आपको करने में भी आसानी होगी। आप इसी तरह से चार्ट बना करके ज़रूर करिएगा। कॉपी को 3 भागों में बांटिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, 3 भागों में बांट लीजिए पूरी कॉपी को, फिर करिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी टेंस सीखने में। आप अलग अलग मत लिखिएगा, बारंबार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहीं पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में आपको परफेक्ट टेंस बताऊंगा। आज मैंने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वीडियो में मैं परफेक्ट टेंस को बताऊंगा। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, इधर उधर मत घूमिए। बाहर निकलना अनिवार्य है तो अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाइए, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से आप अच्छे से हाथ धोते रहिए।